जो देखिए ना, मैं कह रही हूँ सबसे बड़े स्पैमर गुजरात के हैं। स्कैम जितने भी करते हैं गुजरात के, हर्षद मेहता, ललित मोदी, नीलम मोदी, सारे गुजरात के हैं। सब गुजरात के, मतलब गुजरातियों ने ठान लिया है कि हिंदुस्तान का गुजरातीकरण करना है। मतलब पैसे ले लो, हिंदुस्तान को लो 1 साल तक फ्री। हर आदमी का पर हेड दे रहे हैं ना। आदमी 5 किलो 1 साल तक बचा के रखेगा। मतलब आदमी की हालत तो बहुत टीवी के मरीज से भी ज्यादा बेकार हो जाएगी। भाई इससे बढ़िया रहा तो आप हमारे को रोजगार दे दो, रोजगार क्यों नहीं देते? ये रूल बना रहे हैं मोदी जी, तो ये हो रहा है ना कि आप हिंदूवादी देश को कर दो, मैं आपके साथ हूँ। मुस्लिम कहाँ जाएंगे? मुस्लिम सबसे ज्यादा बलिदान करने वाले फ्रीडम फाइटर्स में सिर्फ हिंदू नहीं थे, फ्रीडम फाइटर्स में मुस्लिम भी थे। सच के साथ सब रहेंगे। भाई सच अकेला होता है, झूठ कई सारे रहते हैं। कहते ना शेर अकेला आता है, भेड़ बकरियां तो झुंड में रहती हैं। तो यही बात क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमारे को हिंदुस्तानी राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बटना है, हमारे को हिंदुस्तानी बनना है। जो देशद्रोही है वो शाहरुख खान के साथ है, जो देशभक्त है वो अडानी के साथ है। देशद्रोही, हम देशद्रोही बन जाएंगे लेकिन हम शाहरुख खान के साथ रहेंगे। भाई जो देशभक्त की मानो मूवी के साथ नहीं, अगर शाहरुख खान हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं तो हम उसके साथ हैं। जो भाई अगर हमारे को देशभक्त बनना है उसका सपोर्ट करके जो देश को डुबाएगा तो हम उसके क्या सपोर्ट में रहेंगे? बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। हम तो उनका अडानी अंबानी को चाहते हैं कि उनको देश से उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको देश से हटाया जाए। क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है। जो देखिए ना, मैं कह रही हूँ सबसे बड़े स्पैमर गुजरात के हैं। स्कैम जितने भी करते हैं गुजरात के, हर्षद मेहता, ललित मोदी, नीलम मोदी, सारे गुजरात के हैं। सब गुजरात के, मतलब गुजरातियों ने ठान लिया है कि हिंदुस्तान का गुजरातीकरण करना है। मतलब पैसे ले लो, हिंदुस्तान को लूट लो और बाद में भारत विदेश भाग जाओ। बिल्कुल भागेगा। हाँ तो तभी तो कह रही हूँ सबसे बड़ा स्कैमर गुजराती निकला है। गांधी जी गुजरात के, लेकिन उनको देश का कोई घोटाला नहीं किया। ऐसे ही वो राष्ट्रपिता नहीं है जो कह रहे हैं ना हमारे को नए राष्ट्रपिता मोदी जी हैं, या जो अभी कहा है। हाँ नहीं, ये गुजरात में जो इन्होंने कहा है कि नए राष्ट्रपिता मोदी जी हैं, तो मैं तो कहती हूँ उन लोगों को। और हाँ तो नहीं, जो नहीं मानता। अब सबकी अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने विचारधारा है। मोदी जी की अलग विचारधारा है, मेरी अलग विचारधारा है। अब ये थोड़ी ना मैं मोदी जी को मानूंगी नहीं। आपकी कौन सी विचारधारा है? मेरी विचारधारा है कि हमको सत्य के साथ रहना चाहिए। हमारे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बटना चाहिए। हमारे को हिंदुस्तानी है। सबसे पहला धर्म हमारा हिंदुस्तानी का होता है, जो हिंदुस्तान में, दूसरा इंसानियत का, उसके बाद भी आता है। तो हमारे को ये आना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या है, हमारा डॉक्टर इंजीनियर क्या हो, हमको उस वर्ग में बटना चाहिए। जाति के उसमें भी नहीं बटना चाहिए। क्या गलत है? देखिए रूल्स, अब देखिए एलजी उन्होंने अपना बना दिया। भाई रूल्स उसके हैं जो सरकार चला रहा है, सरकार उसकी जो रूल्स चला रहा है। वही बात हो गई। मैं अगर किसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, अगर मैं कल नया रूल बना दूँ कि भाई अगले दिन ये होगा, स्कूल में ऐसे असेंबली होगी, तो भाई मेरा रूल माना जाएगा ना। देश की बेटी देशभक्त अपने आप को कंगना रनौत बताती थी। पठान का जो है वो भी पठान देखना चाहिए। देखिए सच के साथ सब रहेंगे। नहीं, सच के साथ सब रहेंगे। भाई सच अकेला होता है, झूठ कई सारे रहते हैं। कहते ना शेर अकेला आता है, भेड़ बकरियां तो झुंड में रहती हैं। तो यही बात। देखिए जिसकी मान्यता राम के साथ है वो राम के साथ रहे, जिसकी मान्यता रहीम के साथ है वो रहीम के साथ रहे। सबकी मान्यता है। अब मैं धर्म के बारे में नहीं कहूँगी, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। आस्था को मेरा ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हिंदुस्तानी है उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। देश में रहना है तो श्री राम, जय श्री राम बोलना होगा। मैं देश में रह रही हूँ, मैं जय श्री राम नहीं बोल रही। नहीं बोलोगी तो मैं बोलूँगी भारत माता की जय, तो मैं देशद्रोही हूँ। देशद्रोही बोला जाएगा, जय श्री राम नहीं बोलेगा। तो मतलब ये रूल बना रहे हैं मोदी जी, तो ये हो रहा है ना कि आप हिंदूवादी देश को कर दो, मैं आपके साथ हूँ। मुस्लिम कहाँ जाएंगे? मुस्लिम सबसे ज्यादा बलिदान करने वाले फ्रीडम फाइटर्स में सिर्फ हिंदू नहीं थे, फ्रीडम फाइटर्स में मुस्लिम भी थे। आम आदमी
पार्टी के नेता जेल में है, उन पर क्या कहना है आपको घोटाले के आरोप में? देखिए सबके अपने अपने आरोप लगे हैं, अब इस पे नहीं कह सकते, कोई झूठा आरोप भी लगा सकता है, कोई सच्चा आरोप भी लगा सकता है, सबकी अपनी मर्जी है। मैं कल को किसी पे आरोप लगा दूं इसने मेरी चोरी की है, कि मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स ले गया, अब मेरे पे सबूत नहीं है, आप पे सबूत नहीं है कि आपने चुराया। तो बीजेपी वाले कहते कि आरोप लगाते हैं हम लोगों पर। हाँ तो जो लगा रहा है, अगर आरोप लग रहा है तो आपने कुछ किया होगा। ये तो इनपे भी लग रहा है ना, मनीष सिसोदिया पे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बीजेपी के विरोध में जा रही है, वो काम अच्छा कर रही है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि कोई सरकार टीचर के सपोर्ट में रहे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये देखे, उनको ये चाहिए कि बस हमारा काम होता रहे, जय श्री राम चलता रहे, हमारी सत्ता बची रहे। केजरीवाल तो कह रहे हैं फोटो पर, उसकी नोटों पर गणेश की फोटो लगनी चाहिए, तो ये भी तो धर्म की बात। बिल्कुल बात है, बहुत गलत बात है। राष्ट्रपिता को हटा के अगर किसी धर्म का लगाएंगे तो बहुत गलत बात है, मैं उसके विरोध में हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ। देखिए मैं केजरीवाल का विरोध नहीं कर रही हूँ, उनकी इस नीति का विरोध कर रही हूँ, बाकी काम उनके अच्छे हैं। अच्छा, ओल्ड पेंशन के लिए इन्होंने कहा था हम लागू करेंगे, पंजाब में कितनी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, धीरे धीरे, जब भाई बजट ही नहीं आएगा, सरकार बजट नहीं बनाएगी, मतलब केजरीवाल अपनी जेब से पैसा दे। देखिए बजट आएगा, विज्ञापन के लिए तो केजरीवाल के पास बहुत बजट है ना, देखिए उसका हिसाब भी नहीं दे पा रहे हैं वो। देखिए मैं आपका जवाब दे दूं, देखिए बजट अभी आ रहा है, 1 फरवरी है, आज बजट आएगा। अगर बजट में आता है, अब मैं सरकार नहीं हूँ, मैं मान की सरकार नहीं हूँ, ना मैं बसपा की सरकार हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ। बजट आज आया है, कितना सेटिस्फाई है? देखिए अभी मैं बजट देखूंगी, और बजट जिस तरह से आ रहा है, अभी निर्मला सीतारमन जी देखी गई थी हलवा बांटते हुए दिखी थी, ड्राई फ्रूट भी दिखे थे, तो कुछ बजट ऐसा ही रहेगा। जो बजट आता है हर साल, इसके कोई मायने हैं? जो जनता, गरीब जनता, उसको कोई पता है, इसका कोई मायने है? इस बजट का कोई मतलब भी है? जो आम गरीब जनता है, जो 80% जनता, उसको कोई मायने लगते हैं? देखिए अगर सरकार अच्छी रहेगी तो बिल्कुल फायदा होगा, सरकार अच्छी नहीं रहेगी तो फायदा नहीं होगा। अनाज फिर देंगे 1 साल तक फ्री। क्या अनाज दे रहे 5 किलो फिर 1 साल तक, 5 किलो 1 साल तक फ्री, हर आदमी का पर हेड दे रहे हैं ना, आदमी 5 किलो 1 साल तक बचा के रखेगा, मतलब आदमी की हालत तो बहुत टीबी के मरीज से भी ज्यादा बेकार हो जाएगी। भाई इससे बढ़िया रहा तो आप हमारे को रोजगार दे दो, रोजगार क्यों नहीं देते हम लोगों को? रोजगार देंगे, इस बजट में कहा है 75,000 रोजगार देंगे। भाई अभी तक तो जब 2014 में आया था तब वादा करके आए थे कि रोजगार मिलेगा, अभी तक तो रोजगार नहीं मिला, चीनी भी महंगी कर दी, विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है।